आपको पता ही है कि जो ब्रॉडबैंड की सेवा है उसमें बीएसएनएल काफ़ी एक तरह से धूम मचा के रख दिया। उसके आस-पास में बाकी कोई कंपनियाँ ना उसके प्लान के आगे, ना उसके स्पीड के आगे, ना डाटा के आगे कहीं कोई टिकती नहीं है। केवल वो मोबाइल सेक्टर में पिछड़ रही थी और बीएसएनएल के सिम लेने के लिए आप देखते थे कि महीनों की लाइन लगती थी। पुलिस बुलाकर सिम बाँटने पड़ते थे, इतनी भीड़ होती थी। वो स्थिति फिर से आने वाले हैं, पुराने दिन लौटने वाले हैं। लेकिन बीएसएनएल के जो कस्टमर थे देश भर से लगातार ये शिकायतें रहती थी कि 4G सिम तो आपने दे दिया लेकिन 4G सेवा कब शुरू होगी, इसलिए कि नेटवर्क और नेट की जो सुविधा है वो पूरी तरीके से नहीं मिल रही है। बीएसएनएल ने भी इन तमाम शिकायतों को, आपकी और हमारी जो शिकायत थी उस पर जो है उसको खत्म करने के लिए एक तरह से कमर कस लिया है और औपचारिक ये घोषणा कर दिया है कि 15 अगस्त को पूरे देश में 4G की जो है वो सेवा शुरू हो जाएगी। बीएसएनएल के डायरेक्टर हैं, उन्होंने ये जानकारी दिया है कि देश भर में 1 लाख साइट जो है उसको ऐसे तैयार किए हैं जो 4G सेवाएं उपलब्ध मिलेंगी और 1 लाख नए टावर भी लगेंगे। बीएसएनएल इसलिए कमज़ोर नहीं है कि आम लोग बीएसएनएल के सिम नहीं अपना रहे हैं, बल्कि इसलिए है कि कहीं न कहीं जो हमारी सरकारी गतिविधियाँ हैं और जिस तरह सरकारी संपत्तियों को और सरकारी कंपनियों की उपेक्षा कर रही है, नज़रअंदाज कर रही है, वो कहीं न कहीं कारण मानना था कि जब तक ये कंपनियाँ, जो प्राइवेट सेक्टर की कंपनियाँ हैं, वो 5G सेवा नहीं मिल जाती है, तब तक बीएसएनएल को 4G नहीं मिलेगी। लेकिन आपके लगातार दबाव और सोशल मीडिया के अभियान ने कहीं न कहीं सरकार और सरकार में बैठे लोगों को भी ये बात बता दिया। नमस्कार, सोशल संवाद में स्वागत है। मैं शशि भूषण। एक बार फिर से हम बीएसएनएल के जो क्षेत्रीय कार्यालय है वहाँ पर पहुँचे हैं और आपके और हमारे के लिए जो बीएसएनएल के कस्टमर हैं उनके लिए बड़ी खुशखबरी है। बीएसएनएल ने एक तरह से औपचारिक घोषणा कर दिया है कि वो अभी तक जो ट्रायल चल रहा था 4G का, उसका 15 अगस्त को लॉन्च कर देगा। मतलब पूरे देश में बीएसएनएल का 4G जो सेवा है अब शुरू हो जाएगी और इससे जो बाकी मोबाइल कंपनियां हैं, मोबाइल ऑपरेटर कंपनियां हैं, उनकर कहीं ना कहीं टेंशन बढ़ गई है। इसलिए कि आपको पता है कि पिछले 2-3 महीनों से जिस तरीके से सोशल मीडिया में अभियान चला बीएसएनएल अपनाने को लेकर, बीएसएनएल के ग्राहकों में तेजी से जो है बढ़ोतरी हुई है। वहीं दूसरी तरफ बड़ी कंपनियां जो इस मार्केट पर अभी तक जो है एक तरह से वो अपना एक छत्र राज्य जमाए हुई थी, उनका कहीं ना कहीं जो मोनोपोली था वो जो है ग्राहकों से ज़बरदस्त जो है उसका विरोध हुआ है और लोग बीएसएनएल को हाथों हाथ अपनाए थे। लेकिन बीएसएनएल के जो कस्टमर थे देश भर से लगातार ये शिकायतें रहती थी कि 4G सिम तो आपने दे दिया लेकिन 4G सेवा कब शुरू होगी, इसलिए कि नेटवर्क और नेट की जो सुविधा है वो पूरी तरीके से नहीं मिल रही है। बीएसएनएल ने भी इन तमाम शिकायतों को, आपकी और हमारी जो शिकायत थी उस पर जो है उसको खत्म करने के लिए एक तरह से कमर कस लिया है और औपचारिक ये घोषणा कर दिया है कि 15 अगस्त को पूरे देश में 4G की जो है वो सेवा शुरू हो जाएगी। हालांकि पहले भी, इससे पहले कई बार घोषणाएं हो चुकी है, लेकिन कारण जो भी हो अभी तक शुरू नहीं हुए। लेकिन इस बार ये उम्मीद है इस तरीके से आम लोगों ने और मीडिया ने जिस तरीके से, सोशल मीडिया के तमाम जो है लोगों ने जिस तरीके के अभियान चलाया है, अब कहीं ना कहीं आपके दबाव में ये सेवा सरकार को शुरू करनी ही पड़ेगी। इसके लिए जो बीएसएनएल टीसीएस के साथ मिलकर जो है वो अभी तक ट्रायल कर रहा था, वो ट्रायल अब धीरे धीरे पूरा हो चुका है। इसके साथ उन्होंने कहा है, ये जानकारी दिया है जो बीएसएनएल के डायरेक्टर हैं, उन्होंने ये जानकारी दिया है कि देश भर में 1 लाख साइट जो है उसको ऐसे तैयार किए हैं जो 4G सेवाएं उपलब्ध मिलेंगी और 1 लाख नए टावर भी लगेंगे, जिससे कि नेटवर्क का प्रॉब्लम ना होगा और नेट की स्पीड की। आपको पता ही है कि जो ब्रॉडबैंड की सेवा है उसमें बीएसएनएल काफ़ी एक तरह से धूम मचा के रख दिया। उसके आसपास में बाकी कोई कंपनियां ना उसके प्लान के आगे, ना उसके स्पीड के आगे, ना डाटा के आगे कहीं कोई टिकती नहीं है। केवल वो मोबाइल सेक्टर में पिछड़ रही थी, जिसको अगर ये 4G सेवा शुरू हो जाती है, हालांकि ट्रायल अब पूरी हो चुकी है, अपने अंतिम, एक तरह से अंतिम पड़ाव में है ट्रायल की प्रक्रिया। और सबसे खास बात है कि 4G सेवा लॉन्च होने में इसलिए देरी हुई कि बीएसएनएल ने पूरी तरीके से जो अपग्रेडेशन है, जो टेक्नोलॉजी है, वो देश में डेवलप करके और उसके सहारे से पूरी तरह से स्वदेशी तकनीक के द्वारा ये 4G जो है उस सेवा शुरू कर रही है। तो आप समझ लीजिए कि बाकी जो कंपनियां हैं उनकी एक तरह से छुट्टी होने वाली है और बीएसएनएल फिर से, जिस तरीके से शुरुआती दौर में जब ये कंपनी
लॉन्च हुई थी और नंबर 1 रात दिनों दिन बन गई थी और बीएसएनएल के सिम लेने के लिए आप देखते थे कि महीनों की लाइन लगती थी, पुलिस बुलाकर सिम बांटने पड़ते थे, इतनी भीड़ होती थी। वो स्थिति फिर से आने वाले हैं, पुराने दिन लौटने वाले हैं। बस है कि जो बीएसएनएल के लोग हैं वो अगर सही और ईमानदारी से चालने कि हमें फिर से बीएसएनएल को अगर नंबर 1 बनाना है और इसमें सरकार की सहमति की बहुत बड़ा ज़रूरत है, इसलिए कि बीएसएनएल इसलिए कमज़ोर नहीं है कि आम लोग बीएसएनएल के सिम नहीं अपना रहे हैं, बल्कि इसलिए है कि कहीं न कहीं जो हमारी सरकारी गतिविधियाँ हैं और जिस तरह सरकारी संपत्तियों को और सरकारी कंपनियों की उपेक्षा कर रही है, नज़रअंदाज कर रही है, वो कहीं न कहीं कारण है। देश के लोग आज भी सरकार की संपत्तियों और सरकारी कंपनियों से काफ़ी प्यार करते हैं और इसी का नतीजा है कि आप देखिए कि किस तरीके से आप दिनों-दिन जो है प्राइवेट कंपनियों को छोड़कर लोग बीएसएनएल का सिम अपना रहे हैं। कई जगह ये अभियान चल रहा है कि एक सिम अगर 2 सिम आपने रखा है तो एक बीएसएनएल का सिम ज़रूर आप रखें। इस तरह के कई अभियान चल रहे हैं और उसी का नतीजा है कि जब आपने दिसंबर का डाटा आया तो आपने देखा कि 14 लाख के आसपास में बीएसएनएल के जो उपभोक्ता हैं मोबाइल सेक्टर में बढ़े, वहीं बाकी कंपनियां, सबसे जो बड़ी कंपनी है जियो, उसमें 19 मिलियन लोगों ने छोड़ दिया। तो आने वाले परिणाम जो है और भी सुकून देने वाले हैं। तो इसलिए जो भी बीएसएनएल के कस्टमर हैं, अब आपकी दिक्कतें खत्म होने वाली है। अगर 4G सेवा 15 अगस्त को लॉन्च हो जाती है पूरे देश में, तो आप समझ जाइए कि मोबाइल सेक्टर में भी कहीं न कहीं बीएसएनएल एक तरह से धूम मचा देगी और बाकी कंपनियों का टेंशन अब बढ़ जाएगा। और यही कारण है कि अभी तक इस कहीं न कहीं इसीलिए बीएसएनएल को 4G सेवा देने में जो है देरी हो रही थी। ये मानना था कि जब तक ये कंपनियाँ, जो प्राइवेट सेक्टर की कंपनियाँ हैं, वो 5G सेवा नहीं मिल जाती है, तब तक बीएसएनएल को 4G नहीं मिलेगी। लेकिन आपके लगातार दबाव और सोशल मीडिया के अभियान ने कहीं न कहीं सरकार और सरकार में बैठे लोगों को भी ये बात बता दिया कि अब आप ज़्यादा दिन तक बीएसएनएल को आप 4G के नाम पर नहीं लटका सकते हैं, इसलिए कि आम आदमी जागरूक हो गए। इसलिए आपको लगातार इस अभियान को उसी तरीके से, जिस तरीके से आपने लाखों वीडियोज़ को मिलियंस में पहुंचाया, देश भर में पहुंचाया, आपको इसको भी पहुंचाना होगा और 4G सेवा शुरू करवानी होगी बीएसएनएल की। अगर हम रुक गए तो आप मान के चलिए कि इसको फिर से जो 15 अगस्त का डेट है वो 15 दिसंबर भी बढ़ जाएगा, इसलिए कि कहीं ना कहीं ये एक तरह से प्राइवेट कंपनियों और कुछ लोगों की ये षड्यंत्र है कि बीएसएनएल को तब तक 4G की सेवा शुरू नहीं करने दिया जाए जब तक कि प्राइवेट कंपनियां 5G की सेवाएं ना शुरू कर दें। जिस तरीके से आपने देखा जब 2G था, जब इन लोगों को 4G मिला, तब जाकर बीएसएनएल 2G और 3G की सेवा शुरू कर पाई। तो इसलिए इस षड्यंत्र को हमें विफल बनाना है और फिर से जो है 15 अगस्त को बीएसएनएल की 4G सेवा शुरू हो, उसके लिए ये अभियान जारी रखना होगा। तो अपने सहयोगी शेष राममूर्ति के साथ मैं शशि भूषण, सोशल संवाद न्यूज़, धन्यवाद। और आपकी जो भी शिकायत है हम बाकायदा लगातार जो यहाँ पर बीएसएनएल के अधिकारी हैं उन लोगों तक पहुँचाते हैं और ये बात दिल्ली तक भी जाती है। आप समझ लीजिए, ये बात जब हम यहाँ कह रहे हैं तो केवल यहीं तक नहीं, बीएसएनएल के दिल्ली ऑफिस तक भी जाती है और तमाम उन चीज़ों पर ईमानदारी से चर्चा होती है। नियत बस आज भी बीएसएनएल के पास ना संसाधन की कमी है, ना जो है आपको पता होगा कि सबसे ज़्यादा टावर बीएसएनएल के पास है, सबसे ज़्यादा जो है संसाधन बीएसएनएल के पास है। कमी है तो सिर्फ सरकार की परमिशन और लोगों की नियत की। अगर जिस दिन बीएसएनएल ने ठान लिया उस दिन ये देश का सबसे नंबर 1 फिर से वो बन जाएगा। धन्यवाद।